Hello little wonders, how are you all? Welcome to Magic of Maths. आज हम 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? आई देखते हैं। आप सबको नंबर लाइन पता है? नंबर लाइन पे स्टार्ट होता है 0 से और राइट साइड में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में माइनस नंबर्स होते हैं -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं सबको हम बोलते हैं इंटीजर्स। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी माइनस इंटीजर्स है -1, -2, उनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। तो राइट हैंड साइड के सारे नंबर्स पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड के सारे इंटीजर्स निगेटिव। और बचा कौन? 0। तो 0 इज इंटीजर बट इट नॉट अ पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए अच्छे से। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर नहीं आते हैं वो देखेंगे। जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं लाइक 3/4, -6/8, these are not integers. जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स लाइक √3, √-4 आर नॉट इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारा है डेसिमल नंबर्स जो पॉइंट में होते हैं लाइक 3.6, 8.9 आर नॉट इंटीजर्स। तो फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। बाकी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्लॉट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इंटीजर्स कैसे प्लॉट करते हैं वो देखेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, +1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब हमें फॉर एग्जाम्पल -3 प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। तो कैसे करेंगे? 0, -1, -2 एंड -3। ये हमारा -3 नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया। 4, 0, 1, 2, 3 एंड 4। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं -5, 0, -1, -2, -3 एंड -4 एंड -5।
प्लस 6, 1 2 3 4 5 and 6. अंडरस्टैंड? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स। इंटीजर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, इनके रूल्स देखेंगे। बच्चा, एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम नंबर्स बोलेंगे तो वो उनके साइन के साथ बोलेंगे। जैसे -3, +4, जब भी नंबर बोलेंगे तो उनके साइन के साथ आपको बोलना है। -11, ये याद रखना है। +10, तो नंबर जब भी बोलेंगे तो अब से साइन के साथ बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, रूल्स देखेंगे। प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस और प्लस होता है माइनस, प्लस और प्लस होता है प्लस, माइनस और माइनस होता है प्लस। तो ये साइन आपको याद रखने हैं। माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो याद रखने की एक ट्रिक है, अगर आपको नंबर्स के साइन अलग अलग है, डिफरेंट है, नंबर के साइन डिफरेंट है, तो नंबर का साइन क्या आएगा? माइनस। से प्लस और माइनस, माइनस और प्लस अलग अलग डिफरेंट साइन है तो वो आ गया माइनस। और अगर सेम साइन है तो उनके सम का साइन क्या आएगा? प्लस। समझ में आया? अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। +6 -4, तो प्लस और माइनस क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 4 2। और देखना है बड़ा डिजिट कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है? 6। तो 6 का जो साइन है वो आंसर में लगेगा, तो +2 हमारा आंसर होगा। वैसे ही -6 + 4 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे 6 से 4, 12 आंसर आएगा। और बड़ा डिजिट है 6, तो बड़े डिजिट का साइन 2 को लगेगा, -2। -3 -9, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 और 3 को प्लस करेंगे 12। और बड़े डिजिट का साइन, बड़ा डिजिट है 9, तो 9 का साइन माइनस, -12। +9 + 3 इज इक्वल टू 9 + 3 12। और बड़ा डिजिट है 9, तो 9 का साइन प्लस। अंडरस्टैंड? एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलो अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज। तो चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज
of addition and subtraction. फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, a plus b is equal to b plus a। a सपोज 6 है और b सपोज है 4, तो b है हमारा 4 प्लस a है 6। सिक्स प्लस 4 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपको याद रखना है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। a सपोज है 2 प्लस इन ब्रैकेट b 4 एंड c सपोज है 5 is equal to in bracket a is equal to 2 b 4 plus c means 5। सॉल्व कैसे करेंगे? 2 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11। लेफ्ट साइड देख लेते हैं। 2 प्लस 4 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। थर्ड प्रॉपर्टी है रिपीटेटिव प्रॉपर्टी। रिपीटेटिव प्रॉपर्टी में हम सपोज 2 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 2 ये सम है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 को कितनी बार प्लस किया है? 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। as same as addition, first property cumulative property, a into b equal to b into a सपोज 2 है और b सपोज 6 इज इक्वल टू b 6 इंटू a 2, 6 into 2 12, 6 into 2 12। a into b is equal to b into a। आंसर सेम है, यह है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। आगे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। a in bracket b into c is equal to in
ब्रैकेट a इंटू b इंटू सी। ए और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब होता है, इसका साइन होता है इनटू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ए सपोज 2 है और बी सपोज 6 एंड इनटू सी सपोज 3 इज इक्वल टू, तो ए है हमारा 2 और बी है 6 इंटू सी है 3। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 6 इंटू 3 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12 इंटू 3 18 2 ज़ा 36 इज इक्वल टू 12 3 ज़ा 36। ओके, तो असेसिटिव प्रॉपर्टी a इंटू इन ब्रैकेट b इंटू सी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a इंटू बी इंटू सी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a इंटू बी प्लस इन ब्रैकेट a इंटू सी। a is suppose 2 into in bracket b is suppose 4 plus c is suppose 7 is equal to a तो 2 है तो b 4 plus a is equal to 2 and c 7। 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 8 प्लस 2 इंटू 7 14 is equal to 2 into 4 8 plus 2 into 7 14 8 plus 14 22 is equal to 8 plus 14 22। समझ में आया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको साइंस का ध्यान रखना है। जो डिजिट के सामने साइंस लगते हैं वो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल -6 इंटू -2 6 इंटू 2 12 एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, बड़े डिजिट का साइन नहीं आएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। फॉर एग्जाम्पल 6 डिवाइड 2 आंसर इज 3 एंड -3। आगे का टॉपिक है ज़ीरो। ज़ीरो की प्रॉपर्टीज देखेंगे। एडिशन में जब किसी भी डिजिट में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो आंसर वो डिजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 प्लस 0 आंसर इज 6 itself, -2 प्लस 0 आंसर इज -2। किसी भी डिजिट में 0 को ऐड करेंगे तो आंसर वही नंबर होता है, -2 इज द आंसर। सब्ट्रैक्शन में 6 - 0 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन में किसी भी नंबर से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर इज द नंबर। -2 - 0 इज इक्वल टू -2। ज़ीरो -6 is equal to -6 -6। 0 -
-2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 एंड माइनस माइनस प्लस का साइन। समझ में आया? अब देखेंगे 0 की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। 0 इंटू 6, आंसर विल बी 0। -8, 2, 3 कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, इंटू 0 करेंगे तो आंसर विल बी द 0। अब डिवीजन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। 0 डिवाइड 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे नॉट डिफाइन का ये साइन आएगा क्योंकि हमें आंसर नहीं पता इसका। 0 डिवाइड 6 इंडिफिनिट होता है तो उसको इंडिफिनिट का साइन लगाएंगे और ये नॉट डिफाइन होता है। और अगर 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 0। बच्चा पार्टी कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलना। कीप स्टडिंग।